हम ऑपरेशन वाइज देखते हैं, दूसरा हमारी हर किसी की स्पेशलाइजेशन है। जैसे अली साहब की आरबीएस भी है, प्लस मेडिकल डिवाइस है, आमिर की भी मेडिकल डिवाइस और हेल्थ एंड सेफ्टी, इस तरह वकास की भी एनवायरमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मेरी भी इसी में साइबर सिक्योरिटी में बिजनेस कंटिन्यूटी ये फील्ड है। एंड यस, वी आर डूइंग ऑडिट्स इन मोर देन 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें 5 कॉन्टिनेंट शामिल हैं, अमेरिका से लेके, बल्कि मैंने इंडिया में भी ऑडिट किया है बैंक ऑफ इंडिया का। दैट वाज अ प्रिविलेज गिवन इन 2008। उसके बाद मैं कभी इंडिया नहीं जा सका, मैं जा सकूंगा जिंदगी भर और ना मैं जाना चाहूंगा। दैट्स इट वकास, इफ यू कैन। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास सवान है जी। अली साहब ने जी बता दिया और खालिद साहब ने भी इसके बारे में बता दिया जी। एसीएस के साथ तकरीबन 15 साल से एसोसिएटेड हैं और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ऑडिटिंग ट्रेनिंग्स और ये कुछ कार्टून है जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। कंपनी के अंदर जब इंफॉर्मेशन आती है तो उसको पहला जो गेट मिलता है वो फायरवॉल होता है, कि वो ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करने देता, जो कि इसको कहते हैं फायरवॉल। तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में उसके दिमाग के अंदर फायरवॉल फिट कर दिया गया, सो दैट द थिंग्स रिमेन सीक्रेट। दूसरा, जब आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो फिर आप देख सकेंगे। तो वो इंक्रिप्शन कहते हैं। तो मेरा कीबोर्ड पे हमने सारी कीज को उल्टा उल्टा कर दिया ताकि इंक्रिप्शन ऑटोमेटिकली हो जाए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू टाइप दिस इज समथिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जस्ट टू गिव यू द आइडिया। इसके ब्रेन में जनाब उन्होंने कहा कि तेरा वायरस आ गया था, ब्रेन रिमूव कर दिया है, तो अब तेरे पास बैकअप कॉपी है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्फ, कि अगर हमारी कंपनी पे अटैक हो जाए, हमारा डेटा पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया जाए, हम उसको एक्सेस ही ना कर सकें, जो हुआ है इस बैकअप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे उन्होंने $4 लाख मांगे एंड so all $4 लाख were saved। मिनट में दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। अराउंड 60% 2,08,000 जूम की मीटिंग हो रही है, मोर देन 350,000 क्या कहते हैं पोस्ट लग रही हैं सिमिलर। और अगर 1 मिनट में ये कुछ हो रहा है तो इसके साथ जो क्रिमिनल्स हैं, जिनका माइंडसेट ही नहीं है। ये अभी रिसेंट सर्वे में आपसे शेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। एआई का यूज बहुत अच्छा है, चैट जीपीटी पे सारे सीरीज बना रहे हैं, एंड देन इवन के रेजिग्नेशन भी उसी पे टाइप हो रहे हैं जिसमें रीजन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। एआई इज वेरी गुड, बहुत हेल्प करेगा, दुनिया बिल्कुल चेंज होगी 2026 में, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे काम जो हम करते हैं वो अब एजेंट्स करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट्स नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। कौन सी एयरलाइन की टिकट मैं ले रहा हूँ, कौन सी ऑप्शन पे मैं आऊँ, वो मेल करेगा, आपको जवाब आ जाएगा कि जी ये मैंने मेल कर दी है। ही विल डू द वर्क एज इफ असिस्टेंट। दिस इज द वर्ल्ड कमिंग। मगर इसके साथ एक चीज आ रही है कि अब सोशल मीडिया पे देखते हैं जो फेक इंफॉर्मेशन है उनका है, और अगर ये इतनी ज्यादा जनरेट हो गई तो इवन बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाएगा, कि आपके बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाए। यू कीप ऑन क्लैरिफाइंग बट वो डैमेज विल बी डन। तो कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, कि यू शुड हैव योर ओन कंट्रोल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने अच्छे कंट्रोल हो कि आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा लीक ना हो सके। टॉप पे है, टॉप 4 पे है, बाकी चीजें सब उसके बाद। साइबर क्राइम क्या इस वक्त हो रहे हैं, $6 ट्रिलियन का लॉस साइबर क्राइम से एक्सपेक्ट लगते हैं एक रैंसमवेयर अटैक होने में। ओनली 11 सेकेंड कि आपका डेटा पूरा एनक्रिप्ट कर दिया जाए, अब उसको एक्सेस ही ना कर सके। और 69% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये पता है कि हम रिकवर नहीं कर सकेंगे अगर ये सिचुएशन हुई, और क्योंकि हमारे कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। 90% ब्रीचेस जो है वो कोई हैकिंग टूल लेके नहीं कर रहे। आपको एक फिशिंग ईमेल आएगी कि आपके बैंक से कि जी ये मुझे इंफॉर्मेशन, अपना पासवर्ड वगैरह डाल के अपने वेरीफाई करें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी डालें। आपने डाला, उसके बाद वेबसाइट गायब होगी, उसने आपका डेटा लिया। विद इन सेकेंड आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकल गए। ये फिशिंग ईमेल्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अटैक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन 90% तक। रैंसमवेयर आगे हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपको समझ लें कि डिजिटल हाईजैक, डिजिटल किडनैपिंग,
कि आपका डेटा पूरा हाईजैक कर लिया और आपसे फिर रैंसम मांगा कि अगर आप देंगे तो आपका डेटा रिलीज करेंगे, अगर आप रैंसम नहीं देंगे तो डेटा एक तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे, दूसरा आपका डेटा वो ब्लैक मार्केट में सेल करेंगे, तो दैट विल बी लाइव डेटा। आपको कुछ ईमेल्स आती हैं जिनको अगर आप क्लिक कर दें, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड कर दें कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो रिस्पॉन्स आपका उनको बता देता है कि ये ईमेल लाइव है और इसकी एक वैल्यू है डार्क वेब में। आपका एक लाइव ईमेल जिसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी वैल्यू अराउंड $100 है कि वो एक एक्टिव ईमेल एड्रेस है। ये एक वीडियो है, आई थिंक इट विल क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसको जरा गौर से देखिएगा कि सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है। आई विल ट्रांसलेट लेटर ऑन, थोड़ा सा इसको ब्रीफ भी कर दूंगा। मैं थोड़ा सा अभी बता दूं कि एक वर्ल्ड हैकर कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें हैकर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। वो दुनिया को बचाना चाहते हैं, एथिकल हैकर्स, वो इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ सेशंस होते हैं। एक डेफकॉन है जिसके अंदर एक इवेंट था सोशल इंजीनियरिंग का कि किस तरह बातों में लगा के आपसे इंफॉर्मेशन अकाउंट्स, आपका हर चीज उसने हैक कर ली और उसने आखिर में कहा कि मैं तुम्हें पेनी लेस कर सकता हूँ विद इन सेकेंड्स बिकॉज यू हैव डाइवर्स सच एन इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे मैंने तुम्हारी हर चीज ले ली है। तो इसको जरा देखिएगा एंड देन यू विल सी। पहले एक खातून उस बंदे की जो टेलीफोन कंपनी है उसको कॉल करेगी, मेरे हस्बैंड फंस गए हैं तो मुझे वो उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे उनका पासवर्ड चाहिए, मैं कनेक्ट नहीं कर सकी। साथ वो कंप्यूटर पे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाएगी, एक हैक्टिक सिचुएशन क्रिएट करेगी कि वो बंदा हेल्प करने लग जाएगा और सारा कुछ उसको बता देगा। तो लेट्स सी जी, आवाज़ आनी to think it's so dangerous to be on the internet that they tell you to turn off the Wi-Fi and the Bluetooth on your phone, and they tell you not to use the ATMs too because those can be hacked as well. This is the DEF CON ballroom. This is the main thread. I invited Chris to hack me with his team. See if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna. In just 30 seconds, Jessica gets my first one. कि मेरे पास इस वक्त तुम्हारी सारी आइडेंटिटी मैं हूँ, मतलब आई कैन पे फ्रॉम योर अकाउंट एंड आई कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। जो कुछ तुम कर सकते हो वो मैं अब इस वक्त कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मुझे दिया, तुमने मुझे अपना पासवर्ड भी दिया और बाकी चीज़ें मैंने तुम्हारी स्क्रीन से, क्योंकि तुमने जब मैंने तुम स्टार्ट कहाँ से हुआ था अगर आप देखें तो उसने एक उसको ईमेल की थी, एक अकाउंट से ईमेल की थी बैंक की तरफ से कि ये इसको क्लिक करो। उसने क्लिक किया और वो जिस जगह पे गया वो एक हैक्ड वेबसाइट थी, उस पर जो आप इंफॉर्मेशन देके वो पीछे उसको रीड कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन को लेके वो आपको हैक करेगा। पब्लिक इस वक्त हो रही है, बट इसका हमें एज अ बिजनेस ओनर क्या डिसएडवांटेज है और क्या हो सकता है। तो उससे पहला क्वेश्चन तो आपके जेब में आएगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और डेटा प्रोटेक्शन क्या है। पहली चीज व्हाट इज इंफॉर्मेशन, अगर सिक्योरिटी से पहले मैं पूछना चाहूँगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन। वो एक इनवॉइस भेजता है, उसके बाद आप पहले परचेज ऑर्डर इशू करते हैं, इनवॉइस आती है, रिसीविंग इंस्पेक्शन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन है या डेटा है? ये डेटा है। यस, रॉ कलेक्शन और उसके बाद उसको मीनिंगफुल कन्वर्ट करना कि हमने कितनी परचेजेस की लास्ट मंथ इस सप्लायर से, कितने % ऑफ द टाइम वो एक्यूरेट टाइम पे डिलीवर हुई और कितने % ऑफ द टाइम लाई फ्रॉम द डेटा विच इज कमिंग। वी कॉल मीनिंगफुल डेटा इज इंफॉर्मेशन, सिंपल। और व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके अंदर हमने क्या प्रोटेक्ट करना है।
देयर आर थ्री थिंग्स। उस इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर सके, सिर्फ ऑथराइज लोग उसको एक्सेस कर सके। दूसरी इंटेग्रिटी, एनीबॉडी हैज एन आइडिया व्हाट इज इंटेग्रिटी? करेक्टनेस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन रिमेन्स इन द सेम फॉर्म। कस्टमर को ईमेल करना है, आपका ईमेल सिस्टम डाउन है और बड़ी क्रिटिकल ईमेल है और विद इन 10 मिनट्स आपने रिस्पॉन्ड करना है एंड यू हैव नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। जैसे आज इंटरनेट बंद है सियालकोट में, लाइट बंद थी, हमारे ऑफिस में भी बंद थी, तो वी वर ऑलमोस्ट ऑन द मोबाइल और उसकी बैटरी भी डाउन थी। तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यू नीड टू प्रोटेक्ट दीज थ्री थिंग्स इन योर। अभी जो आप इस वीडियो में आपने देखा, उसने कहा मैंने आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, टेलीफोन, आपके मोबाइल नंबर, आपके बच्चों का क्रेडिट कार्ड, हर इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन अगर कोई ले लेता है, वो आपका पासवर्ड भी बना सकता है, जो आप टेलीफोन का, मोबाइल, अपना क्रेडिट कार्ड कंपनी को बताते हैं ना, सिक्योरिटी पासवर्ड, मेरी वालदा का नाम क्या है, मेरा, वो जो आप कंफर्मेशन करते हैं वो भी वो बना सकता है, बिकॉज ही नोज अबाउट योर चिल्ड्रन नेम। 90% लोग दुनिया में सर्वे हुआ अपने बच्चों के नाम पे पासवर्ड रखते हैं। तो बच्चों के नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने टेलीफोन नंबर, ये पासवर्ड रखते हैं। इजीली दैट कैन बी ब्रोकन। तो प्राइवेसी ये इंफॉर्मेशन है, ये कई चोरी ना कर सके उसको। मगर बहुत सारी कंपनी ये कलेक्ट करती हैं। पाकिस्तान में हर मोबाइल कंपनी फोटोकॉपियां ले लेके आपके आईडी कार्ड की रखती है। वो जो फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड है, दुनिया में आपको पता है फोटोकॉपी बैन है। और यहाँ आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वो आपसे पहले कहेगा जी आप सारा कुछ कंप्यूटर में डाला पासपोर्ट का, मगर मुझे कहता है जी इसकी पासपोर्ट की, पिछले पासपोर्ट की कॉपी भी दें, विच इज नॉट अलाउड, विच शुडंट बी गिवन। क्योंकि वो फोटो कॉपी मशीन के अंदर, मैंने ऑडिट के दौरान देखा, हम ये ऑडिट करते हैं जब सिक्योरिटी का, कि आपके जो डस्टबिन है उसके अंदर पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट पड़ी है क्लाइंट्स की, अनश्रेडेड। आपकी जो फोटोकॉपी मशीन है उसके अंदर पूरे कस्टमर्स का डिटेल पड़ी हुई है, ऑर्डर की डिटेल पड़ी हुई है, क्योंकि वो प्रिंट सही नहीं आया था, मैंने वही छोड़ दी। एनीबॉडी कैन पिक इट अप, या वो जाएगी, सेल होगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने, मार्क स्पेंसर के सीईओ ने एक मीटिंग में एक फाइल प्रेजेंट की, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन के टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी, उनके नई प्रोडक्ट का डिजाइन, और वो उन्होंने इकट्ठी करके उस कंपनी को दी कि जी ये आपकी सिचुएशन है। मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कौन सी कंपनी ले रही है, उसको कैसे कलेक्ट करती है, कैसे प्रोसेस करती है, कैसे यूज करती है, इंफॉर्मेशन आपकी आ गई तो मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ और आई कैन मिस यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन एनी वे। ये है, इसे कहते हैं पर्सनल डेटा। आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपका लोकेशन डेटा, जो हम बड़े आराम से बताते हैं कि जी मैं फेसबुक पे, फर्ज है सबके लिए बताना है, बहुत सारे लोगों के लिए, कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। आपने लोकेशन ऑन की, यू विल बी ट्रैक्ड। आइडेंटिफिकेशन नंबर, योर आईपी एड्रेस, ये कंप्यूटर का एड्रेस होता है, आरएफआईडी, उसके बाद सेंसिटिव डेटा, मेरा हेल्थ का डेटा मेरी कंपनी के पास एक अमानत है, विच शुडंट बी शेयर्ड अमंग। सोशल मीडिया से आई कैन कलेक्ट कौन किसको सपोर्ट करता है, बट दिस इज कॉन्फिडेंशियल, दिस इज हाईली सेंसिटिव डेटा। मेरे मेरे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो क्या है, ये इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर जीडीपीआर आया और आपके ऊपर एप्लीकेबल। इस तरह कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, जिसकी प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। 137 कंट्रीज में मैंने बताया ये लॉ आ चुका है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जीडीपीआर जो यूरोपियन यूनियन जो हमसे कंसर्न है, इवन इन यूएसए में भी एफडीए ने इसके ऊपर पूरा वो बनाया हुआ है, डिटेल बनाई हुई कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या करना है। जो मैंने बातें की, इसमें आप देखिएगा कि जब आप पैदा भी नहीं होते, आजकल के बच्चे, उनकी इंफॉर्मेशन पहले से फेसबुक पे आ जाती है, और जब वो 18 साल का होता है तो फिर वो अपनी चीज़ें शेयर करता है। फिर एकदम से वो कहेगा कि इसके बैक साइड पे जाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है,
प्रोफाइलिंग इस तरह कि ख्वाजा फैसल ने ट्विटर पे क्या ट्वीट किया, फेसबुक के पे क्या पोस्ट किया, लिंक्डइन पे क्या पोस्ट किया और किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट ये यूट्यूब पे देखता है, कौन सी वीडियोस देखता है, आपके पास ऑटोमेटिकली वही चीजें आना शुरू होंगी। अभी तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, फिर आपको टारगेट किया जाएगा टू लॉन्च अटैक्स कि आपको इसी तरह की ईमेल बनाई जाएगी जिसका आपको शौक है। आजकल बड़े अच्छे से हम शौक कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा पतला कर लें, तो आपके पास फिटनेस की ईमेल्स आएंगी और आप वही फिशिंग ईमेल बनेगी जिसको आप क्लिक करेंगे देखते हुए कि यार नई रेसिपी आई है, इससे वजन कम हो जाएगा, देन यू विल बी ट्रैक। तो जस्ट वॉच इट आउट, 3 मिनट की वीडियो है। 2300 कंपनीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जो सर्जिकल गुड्स में और मिलियंस ऑफ डॉलर माशाल्लाह हम कर रहे हैं। मगर ये जो एरा आ रहा है ना जी इन्फॉर्मेशन का, शायद हम सोचते हो कि यार मेरा तो छोटा सा काम है, तो मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाने आ गए। इसमें छोटी से छोटी कंपनी एक दुकानदार के साथ भी हैंड हो रहा है जो कि थोड़ा बहुत कैश रजिस्टर या छोटा सा सिस्टम यूज कर रहा है या वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है किसी भी सूरत, तो ही इज वनरेबल। और आपने अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कुछ केसेस में आपने अपने डिजाइन, एक टेक्सटाइल कंपनी कराची में, मैं दुनिया की तो मिसालें दी, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लोग डिक्लेयर नहीं करते बट वी नो बिकॉज वी गो एवरीवेयर टू डू द ऑडिट्स, कि उनके जो लॉन, लेडीज लॉन का डिजाइन था विच वाज यू नो हाईली कंपेटिटिव मार्केट है वो वाली, वो दूसरी कंपनी ने उठाया और उनसे पहले उसको लॉन्च कर दिया। एंड उस डिजाइन वो कंप्यूटर सिस्टम में था, सिर्फ 3 लोगों को पता था, जो 2 बेटे उनके मालकान के जो बेटे थे और एक वो डिजाइनर खुद, जो कि 24 घंटे फैक्ट्री के अंदर ही रहता था, वेरी ओल्ड, 25-30 साल से उनके साथ। फिर ये डिजाइन कैसे वायर गया? दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। अनफॉर्चुनेटली 70% अटैक्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके एक्स एम्प्लॉयज करते हैं या आपके करंट एम्प्लॉयज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो इसलिए हर जगह चेक्स एंड कंट्रोल्स जरूरी है। तो दुनिया में जो वर्ड यूज हो रहा है जीरो ट्रस्ट, मुझे याद है मैं मिडिल ईस्ट में 2005 में पहला ऑडिट सिक्योरिटी का करने गया, तो वो उनको पासवर्ड कहा कि शेयर नहीं करना, तो वो लड़ पड़ा कि ही इज माय ब्रदर, आई आई ट्रस्ट हिम, डोंट टेल मी दैट आई कैन नॉट शेयर, आई कैन शेयर एनीथिंग विद हिम। तो उनका ये एक कॉन्स्टेंस था उस वक्त, ये मुसलमान मेरा भाई है तो मैं तो हर चीज इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं पासवर्ड भी शेयर करूंगा। सऊदी अरब में पीपल अंडरस्टैंड, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुई 20 साल में। ये मैं अगर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि ये समझ लें, फैक्ट्री को ताला लगाते हैं आप, बंद करते हैं, लॉक करते हैं, प्रोटेक्शन, इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका ऑनलाइन लॉक है टू योर डिजिटल वर्ल्ड, और जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बैकअप लेना, एंटायर वायरस डिप्लॉय करना, एंटायर मालवेयर डिप्लॉय करना, पासवर्ड्स को चेंज करना, पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, 1 2 3 4 5 8 9 7 6 8 9 ABCD 1 2 3 4, ये बड़े कॉमन पासवर्ड है। अब अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, वहां पे ये तीनों ट्राई करें, आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज नॉट सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेटली। अब मैं थोड़ा सा MDR की तरफ आई वुड लाइक टू अपना करना, अवकाश अगर आप इसको कर लें। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, सो उसके कंट्रोल्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड हैं MDR की तरफ से, जो आप ने एक रिक्रूटमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया कि मुझे अपनी हायरिंग, वो एप्लीकेशन लेता था और उसको प्रोसेस करके 100 बंदों में से 5 बंदे निकाल के दे देता था कि इनके अगर आपने इंटरव्यू करने तो कर लें, नहीं तो मुझे बताएं, मैं इंटरव्यू वो खुद करेगा और बता देगा ये 2 बंदे मैंने सेलेक्ट कर लिए, नाउ यू नेगोशिएट। वो जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर बायसनेस थी, वो लेडीज को वैसी, खवातीन को वैसे निकाल रहा था। अच्छा, वो क्यों था? क्योंकि ये डेटा पे, ये सारे सॉफ्टवेयर डेटा पे बेस कर रहा है, इसका ब्रेन नहीं है, इसका ब्रेन वो डेटा है जो मैंने उसमें फीड किया। अब वो डेटा ही बायस था तो वो उसने भी रिजल्ट बायस दिया। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और कोई भी AI टूल को उसकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को एनालाइज करना है वो हम SES करती है। हमारी 3 लैब्स हैं यूरोप में, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट,
कि ये जो लॉजिक इसने इस्तेमाल किया, जो इस वजह से इसने ये डिसीजन किया, वो क्या था। तो दिस इज द पोर्टफोलियो वी हैव, और उसमें हमने हमारे पास 27001 स्टैंडर्ड है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड स्टैंडर्ड, बट आई वी नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ऑलरेडी एमडीआर की इतनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वी हैव बीन लिसनिंग, तो वी डोंट वांट टू फोर्स यू टू गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हैं। इसका नाम है जी इन्फोसेक एसेंशियल। इन्फोसेक एसेंशियल आपका जब भी कोई एमडीआर का अगला सर्विलेंस या कोई ऑडिट आएगा, तो हम एक दिन आईटी की कितनी स्टैब्लिशमेंट है, जैसे कुछ लोग मैं जानता हूँ ईआरपी डिप्लॉय कर रहे हैं, बड़े अच्छे उनके सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम्स हैं, उनके अपना डेटा सेंटर है, तो उधर शायद 2 दिन लग जाए, वरना एक दिन में हमने ये चेकलिस्ट डेवलप की है स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि हम उसकी असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करके आपको मेच्योरिटी लेवल देंगे। ये 7 क्राइटेरिया हैं जिनके अगेंस्ट हम असेसमेंट करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी गवर्नेंस, कि आपने कैसे उसको कर रहे हैं, आपके इंसिडेंट रिस्पांस का क्या प्रोसेस है, आप बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि रैंसमवेयर अटैक एक केस है जिसमें आपका डेटा ही सारा आपका तो बिजनेस थ्रेटन हो गया, तो उसको कैसे आप कैटर फॉर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स, ये लॉगिन लॉजिकल एक्सेस है, लॉगिन जो अटेम्प्ट्स है, वो कैसे आपका कैसा है सिस्टम, इस वक्त स्ट्रांग है या नहीं है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, जो आपका डेटा को इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि क्रिटिकल डेटा है मेरे पास रिजाइड है, कोई उठा ले तो मेरे कस्टमर मुझे पकड़ सकता है, तो मैं उसको इनक्रिप्ट करके रखूं। तो ये हम असेसमेंट करेंगे कि आपके सिस्टम, आपका नेटवर्क कितना सिक्योर है इस वक्त अगेंस्ट द चेकलिस्ट, और फिर हम आपको एक रिपोर्ट देंगे असेसमेंट की, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी कहाँ स्टैंड करती है। और इसका स्टेप होगा, एक एप्लीकेशन आपने देनी होगी, जो हम पूरा प्रोसेस वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। फाइनली जब हम डिसीजन देंगे, एक आपको रिपोर्ट देंगे और आपको ये 3 लोगोस मिल सकेंगे, जिस कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं पहुंच सक रहे, तो उनको हम स्टार्टअप कहेंगे। मगर आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सियालकोट वो इमर्जिंग में फॉल करेंगी, जहाँ पे कंट्रोल्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, और उसके बाद जिनके कंट्रोल्स काफी हद तक मेच्योर हैं। अगर तो ये 2 लोगोस प्लस रिपोर्ट, और ये 12 महीने के लिए साइकिल होगा, और वही है। और बेशक हम सर्टिफिकेशन पे भी नहीं जा रहे, हम उसमें से फिर सिलेक्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जो मेच्योर में फॉल करती हैं। दैट मीन्स इट्स गिविंग अस ऑल्सो दी अपना क्या कहते हैं, हमें वो दे रही है कॉन्फिडेंस कि आप अगले स्टेप पे 27001 या उस पर जा सकते हैं, तो वो फिर अलग से हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे। ऑलरेडी काफी स्ट्रांग होगा, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। और इसकी कॉस्ट जो है, अगला सवाल तो यही होगा इसकी बड़ी मिनिमल कॉस्ट होगी जी, इसकी बहुत मिनिमल कॉस्ट होगी, इवन लेस देन योर इमेजिनेशन। सो वी इमेजिनेशन तो फिर जीरो से स्टार्ट ये मैक्सिमम भी सॉर्ट ऑफ दूसरी चीज ये है कि वही चीज है कि एनीथिंग विद यू स्ट्रक्चर की कितनी बड़ी कंपनी को कितनी कॉस्ट, बट इट विल बी लेस देन $500 2 days का जो असेसमेंट होगा, और एक दिन का इससे भी कम होगा। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये है कि आपने बात की, जारी बात है जब आप हमारे सिस्टम को एनालाइज करेंगे आपको मुकम्मल एक्सेस भी हमें देना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी की क्या श्योरिटी है? नहीं, हमें आपसे एक्सेस नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा